आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो टॉपिक है उसमें एनडीए के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होती है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल होता है, वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन 2019 के जो अप्रैल में पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा गिवन है -1/2, टेन थीटा गिवन है 1/√3। इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको बता दूं, आपको क्वाड्रेंट सिस्टम जब पढ़ाया था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव लिया था, सेकंड क्वाड्रेंट में दो वैल्यू पॉजिटिव ली थी, एक तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। थर्ड जो क्वाड्रेंट है इसमें अपन ने टेन थीटा को एंड कॉट थीटा को पॉजिटिव लिया था, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा एंड सेक थीटा को पॉजिटिव लिया था। बट अपना जो क्वेश्चन है इसने क्या बोला है, साइन थीटा नेगेटिव। तो कहने का मतलब साइन थीटा नेगेटिव यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, तो पहला क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, दूसरा क्वाड्रेंट नहीं हो सकता। अब बच्चा थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में टेन साइन क्या होता है नेगेटिव, टेन क्या होता है पॉजिटिव, तो अपना कौन सा आंसर हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका सही आंसर कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ही एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा एंड टेन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी एनडीए एग्जाम में पूछे गए हैं, ये अभी 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में और अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन भी 2019 के फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 46 इंटू cos 47 इंटू cos 48 इंटू cos 49 इंटू डॉट डॉट cos 135। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, सीधी सी बात ये है कि cos 48 49 का वैल्यू अपन नहीं रख सकते। तो ध्यान से देखिए, जब ये पूरा सीरीज बनेगा 48 49 50 51, तो कहीं ना कहीं एक जगह cos 90 आएगा, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो cos 90 0 जो है वो सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री आएगा, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते ही आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, आंसर क्या हो गया, 0। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन भी यहाँ एनडीए एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, इसके बाद में अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एनडीए 2019 के फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 प्लस cot 75। तो ध्यान से देखिए, एक तरीका तो ये हो गया tan 75 का वैल्यू निकालेंगे आप tan 30 प्लस 45 से, एंड cot 75 का वैल्यू निकालेंगे। इसके अलावा एक तरीका और है, एक तरीका है जो बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका हो सकता है, देखिए सबसे पहले अगर मैं tan को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करूं तो आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन 75 अपॉन कॉस 75 प्लस कॉट को लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 75 अपॉन साइन 75। तो यहाँ से आप देखेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। एंड नीचे एलसीएम कितना हो गया, साइन 75 कॉस 75, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ये क्या बन गया नीचे, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला, और 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a। तो 75 का डबल कितना हो गया, साइन 150 डिग्री। साइन 150 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 180 माइनस 30, साइन 30 होता है जिसका वैल्यू होता है 1/2। तो यहां से आंसर लिख दिया 1/2। तो कितना आंसर आ गया, 4। तो इस तरह से आपको अगर साइन tan 75 cot 75 का अगर वैल्यू याद नहीं है तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको वैल्यू पता है
तो भी आप इजीली कर सकते हैं। ध्यान से देखिए वैल्यू क्या होता है, tan 75 का वैल्यू, tan 75 का वैल्यू आप लिख सकते हैं 2 प्लस का √3 और cot 75 का वैल्यू होता है 2 माइनस का √3। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cot 75 का वैल्यू इक्वल होता है किसके, tan ऑफ 15 डिग्री, tan 15 के बराबर होता है। तो जो tan 15 का वैल्यू है वो cot 75 का वैल्यू है। इस तरह से एक क्वेश्चन को अपन अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। अगर किसी को आइडेंटिटीज याद है तो वो आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई कर सकता है, जिसको वैल्यू पता है तो वैल्यू से भी सिंप्लीफाई कर सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एनडीए 2019 का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी देखिए ये है 4th क्वेश्चन, इफ tan थीटा 1/2 tan phi 1/3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में भी इस क्वेश्चन को पूछते हैं और यहाँ पे पूछा है। ध्यान से देखिए कभी भी दो एंगल को आपको ऐड करना है तो सबसे इजी फॉर्मूला पड़ता है tan a प्लस b का। हालांकि आप चाहें तो sin a प्लस b यूज कर सकते हैं, cos a प्लस b कर सकते हैं, लेकिन जो इजीएस्ट फॉर्मूला है वो है tan a प्लस b। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला। tan थीटा प्लस फाई मतलब tan a प्लस b, और tan a प्लस b का आइडेंटिटी होता है tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा एंड tan फाई। tan थीटा tan फाई का वैल्यू गिवन है, दोनों का वैल्यू रखेंगे 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ध्यान से देखिए tan थीटा प्लस फाई का आंसर कितना आ गया, यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 और 2 5/6, कितना आ गया 5/6 अपॉन नीचे कितना है एलसीएम 6 माइनस 1 5/6 मतलब थीटा प्लस फाई, tan थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना आ गया 1, और tan में 1 वैल्यू होता है π/4 45 डिग्री। तो यहां से आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी π/4। इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला या कोई ट्रिक से कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे। यस सर, ये क्वेश्चन नंबर 5th एनडीए 2018 सेकंड पेपर जो सितंबर में होता है, सितंबर अक्टूबर में जो पेपर होता है वो सेकंड पेपर एनडीए होता है। यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू π/8। पहली बात π/8 होता कितना है, π/8 होता है 45 का हाफ, π/4 45 एंड 45 का हाफ 22 एंड हाफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस 1 पावर 10, 2 cos 2 थीटा माइनस 1 पावर 10, 2 cos थीटा माइनस 1 पावर 10, 2 cos 4 थीटा माइनस 1 पावर 10। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल के सोल्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज सबसे पहले तो cos π/8 का वैल्यू नहीं जानते, एंड अगर कहीं से वैल्यू भी पुट कर देंगे तो फिर पावर 10 निकालना बहुत टफ हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से किस तरह से इस क्वेश्चन को अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेथड यूज करूंगा, ये यहाँ देखिए 2 cos थीटा प्लस 1 और 2 cos थीटा माइनस 1। तो क्या आप यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आप क्या लिखेंगे, यहाँ से इन दोनों से क्या लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा एंड सेकंड का स्क्वायर माइनस 1, पावर कितनी लग गई यहाँ पे 10। तो इन दोनों को मर्ज करके मैंने लिख दिया ये वाला इनटू, यहां देखिए अगर मैं थीटा का वैल्यू रखता हूं थीटा π/8 तो ये 2 थीटा बन जाएगा π/4। क्या बन जाएगा π/4। cos 45 का वैल्यू जानते हैं, क्या होता है cos 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस 1 की पावर 10। मतलब यहां पे आप π/8 रखेंगे तो π/8 इंटू 2 π/4, cos 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस 1 इंटू, अब देखिए ध्यान से ये 4 थीटा, तो थीटा का π/8 रखते क्या बन गया ये 4 इंटू π/8 मतलब π/2,
और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 होता है 0, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 की पावर 10। इस तरह से सबसे पहले a प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद इस वाले को लिख दिया एंड इसके अंदर वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए लास्ट स्टेप में आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए आप फिर कहेंगे सर थीटा का वैल्यू रखना अभी भी हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, तो अपन क्या करें, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, याद कीजिए फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था आपको। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब यहां से क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 की होल पावर 10। यहां से देखिए कट गया कितने टाइम, √2 माइनस 1 पावर 10 और 1 की पावर 10 क्या हो गया 1। इसके बाद देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, थीटा का वैल्यू π/8 रखेंगे तो बनेगा π/4, क्या बनेगा π/4। तो यहां से बन गया 2 इंटू 1 प्लस cos π/4, cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2, 1 प्लस 1/√2 माइनस 1 प्लस 1/√2 माइनस 1 पावर 10, यहां पे पावर कितनी है 10 इंटू ये क्या बन गया √2 माइनस 1 की पावर 10, √2 माइनस 1 की पावर 10, √2 माइनस 1 की पावर 10। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते ये वाला ब्रैकेट क्या देगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है 2 माइनस 1 1, तो ये बन गया 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते क्या हो गया √2, 1 प्लस √2 और यहां से क्या मिल गया √2 माइनस 1 पावर 10 एंड पावर 10। दोनों ब्रैकेट देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 1 की पावर 10, मतलब 1 की पावर 10 क्या मिल गया 1। तो इस तरह से अपन आंसर निकाल सकते हैं, पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो गया 1। ओके, इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम होती है, अगर बच्चे ने π/8 रखना शुरू कर दिया और सोल्व किया तो टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये आएगा कि π/8 की बजाय π/4 बन जाए, मतलब π/8 का डबल बन जाए, तो अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और डबल बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज आता है कि जब भी सिंगल दे रखा है तो उसका डबल ऐसे बना सकते हैं, डबल दे रखा तो सिंगल बना सकते हैं, सिंगल दे रखा है तो डबल बना सकते हैं। यह फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, ये क्वेश्चन देखिए 6 एनडीए 2018 सेकंड में आया हुआ है। क्या है, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई गिवन है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई का रेशियो गिवन है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। पूछा क्या है, 10x अपॉन 10y, मतलब x प्लस वाई को x एंड y दो अलग अलग एलिमेंट में तोड़ा गया है। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो यहाँ पे एक रूल लगाते हैं जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, पहले मैं बता देता हूँ रूल क्या होता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ये होता है कि देखिए अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा होता है a अपॉन बी इक्वल टू, अगर c अपॉन डी लिखा हुआ है, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं a प्लस का b अपॉन a माइनस का b। एक बार b को प्लस किया, एक बार b को माइनस किया। सिमिलरली c प्लस का d अपॉन c माइनस का d, तो एक बार c को d में प्लस किया और एक बार माइनस किया। इस तरह से अपन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा सकते हैं।
तो यहां पे देखिए यही रूल अप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बनेगा, अगर ये मैं रूल अप्लाई करता हूं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, यहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई, यहां देखिए साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यही राइट साइड में यूज करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहां से फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, क्या था ये फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कॉस वाई, किसका फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कॉस वाई का। इसी तरह से साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, तो ये फॉर्मूला किसका था 2 कॉस एक्स साइन वाई। ये वाली आइडेंटिटी अपन कर चुके हैं। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और ये साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहां से देखिए क्या बन गया, यहां b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, 2a अपॉन 2b 2a अपॉन 2b, इधर 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल। ध्यान से देखिए साइन अपॉन कॉस, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है साइन अपॉन कॉस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 10x, क्या लिख सकता हूं 10x, एंड cos y को इसके नीचे लाके इसको क्या लिख सकता हूं 10 ऑफ y। तो यहां से आपका बन गया 10 ऑफ x अपॉन 10 ऑफ x अपॉन 10 ऑफ y इक्वल टू a अपॉन b। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह से अगर कोई कंपाउंड में एंगल गिवन है तो अपन इनको अलग अलग फॉर्म में इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ कंपाउंड में थे तो मैंने इनको अलग अलग किया, अलग अलग कैसे करेंगे यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करके। यस सर, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये एनडीए 2018 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 के फर्स्ट पेपर में। देखिए कई बार इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड हैं, यहाँ सीधा आइडेंटिटी यूज करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का आइडेंटिटी बता रखा है, साइन सी माइनस साइन डी का आइडेंटिटी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का आइडेंटिटी होता है 2 कॉस एंड फिर आता है साइन अपॉन, या cos c प्लस cos d में क्या होता है, इसमें दोनों cos होंगे 2 cos एंड उसके बाद में cos। इस तरह से अपन आइडेंटिटी लगाएंगे साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos 5 3 8 अपॉन 2, तो दोनों का डिवाइड कितना हो गया 4x, 5 माइनस 3 2 का डिवाइड 2 करते कितना हो गया x। इसी तरह c प्लस d यहां भी कितना हो गया 4x और यहां भी कितना हो गया x। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। इसके अलावा cos 4x से cos 4x कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos क्या हो गया 10x, तो आंसर कितना हो गया 10x। तो कई बार आइडेंटिटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एनडीए में, और ये 2018 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपके 2017 के फर्स्ट पेपर एनडीए 2017 फर्स्ट पेपर में आया क्वेश्चन है। क्या पूछा यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 2 एंड 10 अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 1। पूछा है 10 ऑफ 2 अल्फा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्म में लिखा है, अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, बट फाइंड करना है वो है 10 ऑफ 2 अल्फा। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे,
सबसे पहले तो आप ये दिमाग लगाइए कि ये जो 2 अल्फा है, इस 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। पता ये कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है? मतलब 2 अल्फा को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल हो सकता है। तो ये अगर समझ में आ गया तो ये मान के चलिए पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर यहाँ पे ये समझ में आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू tan ऑफ, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। क्या होता है tan अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला? तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ध्यान से देखिए यहाँ से tan a का वैल्यू कितना है 2 प्लस tan b का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 3 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1 मतलब -3। तो आंसर विल बी -3, ऑप्शन नंबर ए माइनस का 3। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज आया? फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही आया कि 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लिखा। उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। इसके बाद भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे। क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके 2017 एनडीए के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, 2017 फर्स्ट एनडीए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का वैल्यू गिवन है k इक्वल टू साइन पाई अपॉन 18। ध्यान से देखिए पाई अपॉन 18 कितना होता है? पाई होता है 180 और 18 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 10 डिग्री। तो यहां से ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है k इक्वल टू साइन ऑफ 10 डिग्री साइन ऑफ 10 इंटू 5 साइन ऑफ 50 डिग्री एंड 10 इंटू 7 साइन ऑफ 70 डिग्री, साइन ऑफ 70 डिग्री, साइन ऑफ 10 डिग्री साइन ऑफ 50 डिग्री एंड साइन ऑफ 70 डिग्री। ये तीनों वैल्यू देखते ही, ये तीनों देखते ही मेरे दिमाग में वो ट्रिक काम में आएगी, वो फॉर्मूला, वो आइडेंटिटी दिमाग में आएगी। कौन सी आइडेंटिटी? याद कीजिए, आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी, साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। क्या आइडेंटिटी था? वो आइडेंटिटी था साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई 4। क्या था? थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा था साइन 3 थीटा बाई 4। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लेता हूं थीटा तो ये क्या बन जाएगा 60 माइनस थीटा और ये क्या हो गया 60 प्लस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 60 माइनस थीटा एंड इसको लिख सकते हैं 60 प्लस थीटा। तो यहां से क्या फॉर्मूला बन गया? डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा साइन ऑफ 3 थीटा, थीटा कितना दे रखा है 10 डिग्री अपॉन 4 इक्वल टू 1/4 साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो आंसर कितना हो गया 1/8, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से अपन क्वेश्चन को ट्रिक से कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको बता रखी है, लेकिन ये तभी दिमाग में आएगा जब ये पता चलेगा कि ये कितना डिग्री है। इसको देख के आइडिया लग गया ये 10 डिग्री था, ये 50 हो गया और 70 हो गया। 10 20 50 ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार बता चुका हूं। इसके अलावा अगर मल्टीप्लाई में मान लो यहाँ पे 60 भी गिवन होता तो भी अपन कर सकते थे। इस तरह के क्वेश्चन अपने सीट में बहुत सॉल्व किए हैं। ओके, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 2016 एंड ये 2016 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, x का वैल्यू गिवन है आपको 70 50 एंड y का वैल्यू गिवन है 60 एंड 80। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म लिखता हूँ, मतलब x को y से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो इसको मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखूंगा। ये है साइन ऑफ 70, साइन ऑफ 70, इसके बाद में साइन ऑफ 50 इंटू इधर देखिए कॉस ऑफ 60 इंटू कॉस ऑफ 80। इस कॉस ऑफ 80 को क्या मैं साइन 10 लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 80, कॉस ऑफ 80 को हम साइन ऑफ 10 लिख सकते हैं। कैसे, कॉस 90 माइनस 10 साइन 10 होता है। अब ध्यान से देखिए ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया, यहाँ पे इतना इतना। आप कहेंगे सर साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, तो इस पूरे की जगह में क्या लिख दूंगा, इस पूरे का आंसर क्या लिख दूंगा, ये हो गया आपका थीटा, ये थीटा है, ये आपका 60 माइनस थीटा है और ये आपका 60 प्लस थीटा है। इसका एक साथ आंसर क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 3 थीटा बाई 4, साइन ऑफ 3 थीटा बाई 4 इंटू कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू अपन जानते हैं 1/2, तो यहां से आंसर हो गया 1/2 और 4 1/8 और साइन 30 होता है 1/2, आंसर हो गया 1/16। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन में ट्रिक यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। दोनों क्वेश्चन का सेम कॉन्सेप्ट है बट यहाँ पे पूछने का तरीका अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन के की फॉर्म में गिवन था, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ एक्स एंड वाई दोनों में दिया है। तो आप देखेंगे चीजें वही है, पैटर्न वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है वो अलग अलग होता है। तो ये था आपका 2016 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 जी। ये क्वेश्चन है 2016 का सेकंड, 2016 का सेकंड पेपर का क्वेश्चन है एंड ये 2016 सेकंड पेपर। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ 4 और पूछा है कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा 4, क्या कॉन्सेप्ट यूज आएगा। यहाँ कोई फॉर्मूला, कोई आइडेंटिटी, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझे कि जब आपको साइन का ग्राफ पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है 1। क्या होता है 1। तो अगर मैं आपको कहूं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो यहाँ पे इक्वल में क्या लिखा हुआ है 4। अब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 4 जगह साइन लिखा हुआ है, इक्वल टू 4 आ रहा है, इसका साफ यही मतलब है कि हर साइन का वैल्यू क्या है 1 है। मतलब साइन थीटा 1 का वैल्यू भी क्या है 1 है, इसका मतलब भी 1 है, इसका मतलब भी 1 है, इसका मतलब भी 1 है। तो चारों 1 1 मिलके क्या बनाएंगे 4। तो अब बताइए साइन थीटा 1 का वैल्यू एंड साइन थीटा 2 का वैल्यू, साइन थीटा 3 का वैल्यू, साइन थीटा 4 का वैल्यू 1 है। तो साइन का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री π/2। तो आप यहां से बोल सकते हैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा 4 का आंसर कितना है 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है 0। तो 0 0 0 एंड 0, फाइनली आंसर कितना आ गया इसका 0। तो इस तरह से आप कई बार डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ कोई आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 4 जगह साइन लिखा हुआ है और समीशन आ रहा है 4। इसका मतलब हर साइन का वैल्यू क्या है 1 है, तभी मिलके चारों क्या मिलेंगे 4। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए इसने वैल्यू दे दिया 3/2, इसने दे दिया 1/2, क्योंकि 3/2 होता ही नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब हर थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, और 90 है तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ आपके सामने और ये क्वेश्चन है
2014 का सेकंड पेपर, एनडीए 2014 के सेकंड पेपर में आया क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये वाला एंगल लिखा हुआ साइन स्क्वायर 66.5 और यहाँ पे लिखा हुआ 23.5। तो पहली बात तो इन दोनों का वैल्यू अपने लिए फाइंड करना टफ है, मतलब इजीली अपन वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है। क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का आइडेंटिटी, ये अपन ने ट्रिक में जब शुरुआत में फॉर्मूले पढ़े थे उस टाइम पढ़ा था। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब एक बार दोनों एंगल प्लस होंगे एंड एक बार दोनों एंगल माइनस होंगे। तो जब दोनों एंगल प्लस होंगे तो 66 एंड 23 ये हो गया आपका 89 एंड 1 कितना हो गया 90। तो यहां से मिल गया आपको साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू ए माइनस बी। 66 में से 23 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ 6 माइनस 3 तो ये हो गया 3 एंड 6 माइनस 2 हो गया 4, साइन 43। तो देखिए ध्यान से साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो आंसर कितना आ गया साइन ऑफ 43 डिग्री। अब आप कहेंगे सर साइन ऑफ 43 आंसर में नहीं दे रखा, यहाँ पे साइन ऑफ 43 आंसर नहीं है, लेकिन साइन ऑफ 43 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ 47। तो कॉस ऑफ 47 ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साइन ऑफ 43 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 47 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 47, सॉरी 90 माइनस यहाँ पे 47 होता है 43 और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह से डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 3 पाई कॉस स्क्वायर 4 पाई एंड टेन स्क्वायर 5 पाई। ये 2014 एंड ये 2014 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वैल्यू पूछा है पाई, 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो आपको बता रखा है साइन एन पाई का वैल्यू होता है 0 एंड टेन एन पाई का वैल्यू होता है 0। मतलब सही पाई हो 2 पाई 3 पाई 4 पाई कितना हो, इनका आंसर क्या दे रखा है 0। तो हमने पहले भी किया, तो ये क्या मिल गया आपको यहाँ से 0, ये क्या मिल गया यहाँ से 0, क्या बच गया cos 4 पाई। अब cos 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, देखिए डायरेक्ट बता सकते हैं आप, ग्राफ से बता सकते हैं। ग्राफ में देखिए ये cos का ग्राफ होता है, इस तरह से cos का ग्राफ मूव करता है। सबसे पहले 0, उसके बाद में यहाँ पे पाई बाई 2, इसके बाद में यहाँ पे पाई, इसके बाद में यहाँ पे 3 पाई बाई 2, इसके बाद में यहाँ पे 2 पाई, इस तरह से चलता है। 2 पाई के बाद में 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई प्लस पाई बाई 2 और यहाँ पे कितना होगा 4 पाई, और 4 पाई पे वैल्यू कितना है 1। तो cos 4 पाई का वैल्यू कितना होगा 1। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 1, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से अपन किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देख के अपन वैल्यू बता सकते हैं। और साइन एन पाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है एंड टेन एन पाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो ये दोनों डायरेक्टली बन गए 0 और इसका वैल्यू आ गया 1, देन फाइनली आंसर हो गया 0 + 1 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, ये क्वेश्चन है 14 नंबर 2015, एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 माइनस 10 एंड साइन थीटा 1 माइनस कॉट। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को, एक तरीका है आप आइडेंटिटी लगा के सोल्व कर दें और दूसरा तरीका आपके पास में डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों मेथड आपको 1 बाई 1 बता रहा हूँ। पहला मेथड देखिए, मेथड cos थीटा 1 माइनस 10 को क्या लिखेंगे आप साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस यहाँ से साइन थीटा 1 माइनस
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहां से बन गया ये कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, और ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए दोनों में से ये कॉस थीटा माइनस साइन और ये साइन माइनस कॉस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद में आप आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में क्या लिखा है कॉस माइनस साइन, तो ये कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये वाला एक्सप्रेशन कट गया। आंसर क्या आ गया कॉस प्लस का साइन, तो आंसर हो गया कॉस प्लस का साइन। तो ये तो था आपका मेथड से सोल्व करना। इसके अलावा अगर मैं ट्रिक बताऊं आपको, तो ट्रिक से भी आप बहुत जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आप कोई भी थीटा का वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे कोई भी थीटा का वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए आपने रखा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री रखा, तो देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखेंगे तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बन गया cos 60 1/2 अपॉन, यहां से देखिए 1 माइनस टेन 60, तो 1 माइनस √3 प्लस यहां से साइन 60 रखेंगे तो √3/2 अपॉन 1 माइनस cot 60 होता है 1/√3। जब मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए क्या बनने वाला है 1/2 अपॉन 1 माइनस √3 प्लस, यहां देखिए एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 चला गया इसके पास, तो ये होगा 3/2 और √3 माइनस 1। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में ये है √3 माइनस 1 और ये है 1 माइनस √3, माइनस का साइन कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेते ही ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो देखिए ये है 3/2 और ये है 1/2, 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, यहां से मिल जाएगा आपको 1 अपॉन √3 माइनस 1, क्या मिल गया √3 माइनस 1। इसको अगर मैं रेशनलाइज करूं तो रेशनलाइज करते ही मिल गया आपको √3 प्लस 1 अपॉन 2, क्या मिल गया √3 प्लस 1 अपॉन 2। रेशनलाइज किया, रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज करते हैं √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करके। तो अब ये √3 अपॉन 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से √3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, और ये 60 डिग्री यहां रखूंगा तो √3 अपॉन 2 और 1/2। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर 60 डिग्री यहां रखूंगा तो ये वैल्यू देगा मेरे को 2 इंटू √3/2, ये नहीं हो सकता, ये देगा 2 इंटू 1/2, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर बच गया, ये वाला। तो इस तरह से आप थीटा का वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर थीटा का वैल्यू में 45 रख दूं, यस रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 45 रखते 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 है तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो आप 45 नहीं रखेंगे। इसके अलावा कोई पूछेगा सर 90 रख सकता हूं, लेकिन इसमें नहीं रख सकते क्योंकि 10 90 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। आप 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू अज्यूम करके रखनी है जहां से कोई फंक्शन अनडिफाइन नहीं बन रहा हो, या कहीं ऑप्शन एक दूसरे के सिमिलर नहीं आ रहा हो, मैच नहीं कर रहे हो। इस तरह से अपन थीटा का वैल्यू रख के भी डायरेक्ट कई बार थीटा का वैल्यू रख के आंसर निकालना बहुत इजी रहता है और फटाफट अपन आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो ये भी फॉर्मूला सही है, मेथड से करें तो भी टाइम नहीं लग रहा, और अगर आप ट्रिक से करते हैं, वैल्यू रख के करते हैं तो भी आपको टाइम नहीं लग रहा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन प्रीवियस ईयर के बहुत से क्वेश्चन आपके सामने सोल्व किए जो फटाफट से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह आप भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।